किसी समय की बात है, एक घना जंगल था जहां सभी जानवर मिलजुल कर रहते थे। शेर, जो जंगल का राजा था, अपने तेज दिमाग और शक्ति के लिए जाना जाता था। लेकिन इस जंगल में एक चालाक सियार भी था जिसका नाम था चिरकुट। चिरकुट को हमेशा शेर से जलन होती थी क्योंकि उसे लगता था कि वह भी जंगल का राजा बन सकता है। एक दिन चिरकुट ने शेर के पास जाकर कहा, महाराज, मैं आपके साथ रहना चाहता हूँ और आपकी सेवा करना चाहता हूँ। शेर ने हंसकर कहा, तुम जैसा छोटा सियार मेरी क्या मदद करेगा? चिरकुट ने नम्रता से कहा, राजा साहब, मैं चालाक हूँ, आपके लिए बड़ी योजनाएं बना सकता हूँ। शेर को यह सुनकर उत्सुकता हुई और उसने चिरकुट को मौका दिया। कुछ दिनों बाद जंगल के जानवरों ने महसूस किया कि शेर अब पहले जैसा ताकतवर नहीं रहा। सियार की बातें सुनकर शेर ज्यादा ही आराम करने लगा था। धीरे धीरे शेर के खिलाफ एक साजिश बननी शुरू हुई। भेड़िए, तेंदुए और कुछ अन्य जानवरों ने सोचा कि अब समय आ गया है कि शेर को गद्दी से हटा दिया जाए। सियार ने यह सब देख लिया, लेकिन वह मुस्कुरा रहा था। उसने शेर के पास जाकर कहा, महाराज, जंगल में आपके खिलाफ साजिश हो रही है। जानवर आपको मारना चाहते हैं, लेकिन चिंता मत करें, मैं एक योजना बना चुका हूँ। शेर ने चौंक कर पूछा, क्या योजना है? चिरकुट ने कहा, आप आराम करें, मैं उन सबको संभाल लूंगा। लेकिन असल में चिरकुट की योजना कुछ और ही थी। वह शेर को आराम की आदत डालकर कमजोर बनाना चाहता था। और अब जब शेर अपने दुश्मनों से बेखबर था, चिरकुट ने अपने असली इरादे उजागर करने का फैसला किया। अगली रात चिरकुट ने शेर से कहा, महाराज, कल आपको जंगल के सभी जानवरों के सामने आना होगा और अपनी ताकत दिखानी होगी। यही हमारे दुश्मनों को डराएगा। शेर, जो अब कमजोर हो चुका था, तैयार हो गया। लेकिन जब वह जानवरों के सामने पहुंचा, सभी जानवरों ने एक साथ मिलकर शेर पर हमला कर दिया। और ठीक उसी समय चिरकुट ने छलांग लगाकर शेर के ऊपर चढ़ाई कर दी और सबके सामने घोषणा कर दी, अब जंगल का नया राजा मैं हूं। लेकिन कहानी का अंत यही नहीं था। शेर, जो इस साजिश को समझ गया था, आखिरी पल में अपनी पूरी ताकत जुटाकर सियार को जमीन पर पटक देता है और अपने पंजों से उसे खत्म कर देता है। सभी जानवर भयभीत होकर पीछे हट जाते हैं। शेर ने उन जानवरों को चेतावनी दी, जो भी मेरी गद्दी छीनने की कोशिश करेगा, उसका यही हश्र होगा। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि कभी भी विश्वासघात और छल से सफलता पाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। चालाकी से भले ही कुछ समय के लिए जीत हासिल हो जाए, परंतु सच्चाई और साहस हमेशा जीतते हैं। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को फॉलो करें और नई दिलचस्प कहानियां सुनने के लिए जुड़े रहें।